ओके नेक्स्ट वर्कशीट 1 के डाउट्स चल रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग इन सीक्वेंस। तो ये सारे डाउट के क्वेश्चन थे, हमने 13 डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट डाउट वाज क्वेश्चन 23, वर्कशीट 1 का क्वेश्चन 23। लास्ट वाला है सर। ओके दिस इज द लास्ट वन। यहाँ पे r का वैल्यू पूछा गया, सो हियर वी हैव टू डू कैंसलेशन प्रॉपरली। सो क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे यही पे मैं कैंसलेशन बताता हूँ। सी we can write we can do cancellation like this: 3 1s are 3, 3 3s are 9, then 6 1s are 6, 6 3s are 18। यहाँ पे सर उधर और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 भी होता है ना? हाँ सर। 7 1s are 7, ये -1 रहेगा, 7 2s are 14। ठीक है। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 7 1s are 7, 7 3s are 21। ये 3 और 3 कैंसिल, 3 1s are 3 1s are, 2 1s are 2 3s are, 3 3 5 5s जा are 3 5 जा 6 are। 5 and 3 6 जा। ठीक है। सर अभी माइनस देखो माइनस साइन यहाँ मैंने पे भूल गया। बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों साइड जो डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पे 5 है ये, और यहाँ पे एक 5 है। तो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, सो दिस 5 विल गेट कैंसल, ये 5 कैंसल हो जाएगा और ये 5 भी कैंसल होगा इफ यू मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो ये 5 5 कैंसल, तो यहाँ पे ये -1 बचेगा, यहाँ पे ये माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है। So now if I multiply by -1 on both side, this -1 will also get cancelled, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ न्यूमरेटर में बचा 3 into 3 into 2, that is 9 2 18 into r। राइट हैंड साइड में बचेगा यहाँ पे -6 into 3 into 3, that is -6 into 3 -18 into 3 -54। अभी 18 जो है यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद वो डिवाइड होगा, -54 अपॉन 18, दैट इज -3 इज द आंसर। सर के ऊपर से गया क्या? सिर के ऊपर से बाउंसर गया क्या? नहीं सर, समझ में आया। समझ में आया ना? लेकिन हाँ, हाँ सर। कैंसलेशन करते वक्त थोड़ा सा विजिबल रहना चाहिए सब कुछ, नहीं तो कभी कभी हम नोटबुक में कैंसलेशन करते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या हुआ, मैंने कैंसलेशन किया, ये एक स्टूडेंट का बता रहा हूँ मैं, 3 5 जा एंड 3 6 जा, लेकिन ये उसने जो 6 लिखा लेकिन उसके साथ ये माइनस साइन लेना है वो भूल गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो कंसीडर करना जरूरी है। यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये लेना जरूरी है, यहाँ पे ये माइनस साइन -1 के साथ लेना जरूरी है। ओके। और इंटीजर आंसर टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आंसर इंटीजर आता है, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। इंटीजर मतलब आपको पता है 0 1 2 3 या फिर -1 फ्रैक्शन नहीं आया। ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। सर बोलो ये बोलो। क्वेश्चन यानी क्या होता है सर, उसका क्या मीनिंग बोलो ना सर। हाँ, क्वेश्चन यानी क्या होता है सर? क्वेश्चन। कोशंट मतलब डिवीजन, कोशंट हाँ मतलब डिवीजन। हाँ, कोशंट ओके सर। QUOTIENT, मराठीत त्याला आपण म्हणतो भागाकार। सो 16th multiple of 2 ओके with सर। second multiple of 4 is the quotient of। तो अभी देखो इसको बता ही देता हूँ 22nd को। ठीक है, ये 23 हो गया। थैंक यू सर। 22nd में हमें पूछा गया द कोशंट ऑफ
16 मल्टीपल ऑफ 2 विथ सेकंड मल्टीपल ऑफ 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वोशंट ऑफ डिवीजन लेना है। किनका किनका? 16 मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 16 into 2 डिवाइडेड बाय सेकंड मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो 2 into 4 सीधा ऐसे मल्टीप्लिकेशन ले लो। सो 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8, 32 डिवाइडेड बाय 8 आंसर आएगा 4। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट वर्कशीट 2 में कोई डाउट्स है? नो सर, नो डाउट। बाकी के बहुत स्टूडेंट, इजी थे सर क्वेश्चन। बाकी के स्टूडेंट्स, Yes, sir. No doubt. No doubt. बाकी के स्टूडेंट्स, मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक देखो, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी हो और डाउट हो तो डरना मना है। यू शुड आस्क इवन इफ इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं बताऊंगा प्लीज। बाकी के स्टूडेंट को डाउट नहीं, मतलब इनको, इन दो स्टूडेंट को डाउट नहीं है इसका मतलब आपको भी डाउट नहीं है, ऐसा नहीं है। इफ यू आर हैविंग डाउट यू शुड प्लीज आस्क। ऑल राइट। तो synopsis number 3, this we have already covered in our theory discussion. सर प्लीज उसे मत लो ना। अभी ये डिस्कशन में रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हर साल ये डिस्कशन वही रिपीट हो रहा है। जिनको भी इस डिस्कशन को, मतलब ये 6 प्रॉपर्टीज हमने देखे हैं। इफ यू वांट टू लर्न दिस 6 प्रॉपर्टीज यू मे आस्क मी द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये हमने एनसीईआरटी के बुक में ऑलरेडी देखा है। तो सो टुडेज होमवर्क इज वर्कशीट नंबर 3। ये जो 6 प्रॉपर्टीज है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सेट्रा, मल्टीपल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, ये 6 प्रॉपर्टीज अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं। आप उनको समझ लेना रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के, और ये वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व कर लेना। ऑल राइट, दैट इज टुडेज होमवर्क। देयर आर टोटल 22 क्वेश्चंस, तो ये कल तक सॉल्व हो जाना चाहिए 22 क्वेश्चंस। ऑल राइट, next synopsis number 4 is containing the multiplication of rational numbers and the division of rational numbers. So whenever, actually that is the part of now 8th standard। 8th standard में एक्स्ट्रा पार्ट जो अभी इस साल एनसीईआरटी के बुक में और आपके बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के भी बुक में आया है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर्स। So when we do multiplication we just have to multiply numerator with numerator। जैसे ये बहुत सिंपल है सर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हाँ, और जब हम डिवीजन लेते हैं डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ, और डिवीजन जब लेते हैं सो वी राइट द फर्स्ट नंबर एज इट इज एंड वी मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड। दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा करो एंड देन सॉल्व। सो वर्कशीट नंबर 4 इज नेक्स्ट होमवर्क। अभी 2 participants hands are raised। बोलो शिवम, बोलो शिवम। पूजा बोलो। सर अगर डिवीजन में ना सेकंड नंबर को मतलब न्यूमरेटर में माइनस साइन हो और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो फिर उसका रेसिप्रोकल लेते वक्त डिनोमिनेटर में माइनस साइन होना चाहिए ना? नो नो नो, यू गिव मी एन एग्जांपल, गिव मी एन एग्जांपल। एक एग्जांपल बताओ मुझे। सर वो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर को जाएगा ना माइनस से। -4/3 -4/3 डिवाइडेड बाय -3/4। -3/4। सर वो किधर भी लिखा तो चलेगा, चलता है ना सर वो माइनस साइन। देखो पहले हम example। कंसेप्चुअल डिस्कशन लेते हैं। -4/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/-3, इतना सबको समझ में आया? यस सर। ओके,
अभी जो साइन जिसके साथ चिपका हुआ है उसके साथ ही चिपकने दो उसको। और हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते वक्त अभी आपको ये याद रखना है कि अगर समझो -4/3 दिया हुआ है तो उसको आप 4/-3 भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप -4/3 ऐसा भी लिख सकते हो। ये माइनस साइन आप न्यूमरेटर को दे दो, एक ही माइनस साइन अगर है तो, या फिर डिनोमिनेटर को दे दो वही माइनस साइन, या फिर वही माइनस साइन पूरे रैशनल नंबर के आगे लिखो ऐसे बीच में। So all three are सर ये correct, ऐसा but generally we should always keep the minus sign to the numerator. तो फिर अभी यहाँ पे हमने -4/3 ऐसे का वैसे ही लिखा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल लिया। तो रेसिप्रोकल लेते वक्त उसको हाथ नहीं लगाना है, 4/-3 लिख लिया। अभी लिखते वक्त आप चाहे तो ऐसा लिखो अभी -4/3 इंटू -4/3। ये क्या किया मैंने, ये माइनस साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जनरली हमें आदत पड़ना चाहिए कि हमेशा माइनस साइन न्यूमरेटर में रहता है। ओके, तो हम जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं निगेटिव नंबर का, तो वो माइनस साइन आपने कहीं पे भी लिखा तो चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप न्यूमरेटर में लिखो या डिनोमिनेटर, मतलब आप -3/4 का जब रेसिप्रोकल लेते हो तो आप उसको -4/3 ऐसा डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। तो माइनस साइन न्यूमरेटर में ही रहने दो और इस 3/4 को 4/3 करो, ऐसा भी लिखो, या फिर इसी का रेसिप्रोकल लिखते वक्त 4/-3 लिखा तो भी चलेगा। ओके, बट जनरली आप ऐसा आदत डालो यहाँ से आगे कि जो 3/4 है उसका रेसिप्रोकल 4/3 लिखो और माइनस साइन न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में ही रहने दो, मतलब इस स्टेप में डायरेक्ट पहुंच जाओ। इज इट तो क्लियर? दिवसभर लॅपटॉप वर राहतोस, काय अभ्यास करणार? माही ऑडियो ऑफ, और बीच बीच में बातें क्यों कर रहे हो बेटा? Sorry, sir. ओके, सो दिस इज -4/3 इंटू -4/3। अभी आप मल्टीप्लीकेशन ले लो, -4 इंटू -4 अपॉन 3 इंटू 3 दैट इज 16/9। समझ में आया पूजा? हाँ सर। हाँ, माइनस साइन आप कहीं पे भी सर लिखो, उसकी कोई वैल्यू लेकिन चेंज नहीं होती क्या? जनरली न्यूमरेटर में रहना चाहिए। फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती क्या? नहीं नहीं, इसीलिए तो मैंने ये बोला ना, ये तीनों इक्वल है। -4/3 is equal to 4/-3 is equal to -4/3. All three are equal. ओके सर। संस्कार बोलो, संस्कार काकड़े, जल्दी जल्दी। सर एब्सोल्यूट वैल्यू में सर माइनस सर डिवीजन के पास होता है ना सर, एब्सोल्यूट वैल्यू में? नहीं नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी आप निकालते हो तो उसमें डिवीजन क्यों अभी बीच में? आप मुझे चाहे तो क्वेश्चन बोलो, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या है, समझो 5 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आएगा, उसको हम वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं ऐसे, और 5 का -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू +5 ही आएगा। हमेशा एब्सोल्यूट के अंदर जब भी नंबर डाला है तो एब्सोल्यूट निकालते वक्त उसका साइन पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसे दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, तो पहले एब्सोल्यूट को सॉल्व करो। एब्सोल्यूट को सॉल्व करेंगे तो -16 का एब्सोल्यूट +16 आएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही आएगा। 16 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 8। ऐसे समझ में आया? हाँ सर, यही मुझे डाउट था। आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू पहले ओके सॉल्व सर। करो। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। वो माइनस साइन को खा लेता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन, वो सबको पॉजिटिव बना देता है। शिवम तूने हैंड रेस ओके किया, सर, पूछो समझ में बेटा। आया। संस्कार समजलं का तुला जे सांगितलं ते ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यूचा? हाँ सर, समजलं. हा शिवम,
क्या डाउट है पूछो कि हैंड रेज सर सर गलती गलती से हो गया, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सिनॉप्सिस नंबर 5। ऑडियो ऑफ करो अपना शिवम। आपके बैकग्राउंड में ऐसा इतना आवाज क्यों रहता है रे बेटा? आप जब भी क्लास को बैठते हो तो थोड़ा पीसफुल जगह पे बैठा करो ना, और जहाँ पे अच्छा रेंज है। ओके, नेक्स्ट सिनॉप्सिस नंबर 5। तो ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। टू फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों नंबर का एवरेज लेना पड़ेगा। तो हमने टोटल 3 मेथड डिस्कस किए हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। अगर समझो हमारे पास दो नंबर्स है ए एंड बी, तो उनके बीच वाला एक नंबर अगर मुझे फाइंड करना है तो एग्जैक्टली मिडल पॉइंट फाइंड करना है, तो इन दोनों नंबर का सम ले लो, डिवाइड बाय 2 करो। सम अपॉन 2 मतलब वो आएगा एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, समझो मेरे पास 3 है और 4 है, तो इनके बिटवीन वाला बीच वाला नंबर अगर फाइंड करना है तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7/2। 7/2 मतलब 3.5, वो एग्जैक्टली उन दोनों का मिड पॉइंट आएगा। तो दैट इज वन मेथड वी हैव सीन, फर्स्ट मेथड दैट इज एवरेज मेथड। उसके बाद हमने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n+1 वाला दूसरा मेथड डिस्कस किया था, वो आपको हमेशा यूज करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n+1। ओके, ये इजी मेथड है। तीसरा मेथड तो आप भूल जाओ उसको, दैट वी विल सी इन 11th स्टैंडर्ड, मतलब 9th स्टैंडर्ड में हम उसको पढ़ेंगे फाउंडेशन में। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n+1, इस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा। एवरेज मेथड कभी कभी यूज होता है, वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड वी कैन सॉल्व। तो समझो हमें यहाँ बोला गया कि इंसर्ट वन फ्रैक्शन बिटवीन 2/3 एंड 3/4। बोलो बेटा। सिंपल क्वेश्चंस में हमें एवरेज मेथड ही यूज करनी चाहिए ना। whenever it is needed, अगर इंटीजर हो तो हम एवरेज कर सकते हैं, जब फ्रैक्शन हो तो सेकंड मेथड ही करनी होगी सर। हाँ, अगर फ्रैक्शन है तो सेकंड मेथड यूज करो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन के साथ मैच करने के लिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें एवरेज मेथड का यूज करना पड़े। ओके, जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। सो वर्कशीट नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन हम लेंगे अभी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक फ्रैक्शन 2/3 और 3/4 के बीच में इंसर्ट करना है। तो 2/3 एंड 3/4 दीज आर टू नंबर्स, इनके बीच में कौन सा फ्रैक्शन आएगा ऐसे पूछा गया। ओके, तो ऑफ कोर्स एक ऑप्शन क्लियर कट ऐसा है कि आप दोनों को पॉइंट में कन्वर्ट करो, डेसिमल पॉइंट में, और फिर हर एक ऑप्शन को पॉइंट में कन्वर्ट करके देखो और वहाँ चेक करो कि कौन सा आता है इन बिटवीन दिस टू। इंसर्ट मतलब उन दोनों के बीच में, हाँ, बिटवीन दिस टू वी हैव टू इंसर्ट वन पर्टिकुलर रैशनल नंबर और वी मे से इट एज फ्रैक्शन। तो अभी अगर मुझे फ्रैक्शन इन दोनों के बीच वाला फ्रैक्शन चाहिए तो दो तरीके, पहला एवरेज मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एवरेज निकालते वक्त इन दोनों का सम अपॉन 2 ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ यू आर वेरी फास्ट एट दिस यू कैन सॉल्व इट। 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 3 4 जा 12 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 12 होल डिवाइडेड बाय 2। देखो ये 17 अपॉन 12 होल डिवाइडेड बाय 2 जब ऐसा रहता है ना, तो यहाँ पे ये है एक्चुअली ये डिवाइडेड बाय 2 एंड वी कैन मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन 12 इंटू 1 अपॉन 2। ऐसा आप कर सकते हैं, 17 अपॉन 12 इंटू 1/2 दैट इज 17/24। अभी आप ऑप्शन देखो, 17 अपॉन 24 ऑप्शन में है क्या? नो सर। है क्या ऑप्शन नो में? सर। नहीं है। So then how to find out a number which is in between these two?
तो यहाँ पे एवरेज मेथड का कोई यूज ही नहीं हो पाया क्योंकि ऑप्शन ही मैच नहीं हो पाया। तो फिर सर हम बट सेकंड, मेथड फिर आंसर तो आना चाहिए ना सर। ऐसा नहीं रहता बेटा। 2/3 और 3/4 के बिटवीन हमें इनफाइनाइट फ्रैक्शन मिलते हैं। ये एक ही फ्रैक्शन थोड़ी आंसर आएगा 17/24, उसके बीच में तो इनफाइनाइट फ्रैक्शन है ना। लेकिन एवरेज 24 भी मेथड आता का है। एवरेज मेथड का सर लिमिटेशन वो ही भी ऐसा है। होता Sir, your voice is so breaking. सर वो भी आंसर होगा लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना सर। हाँ, that is answer but that is not in the option, so therefore एवरेज मेथड से जो आंसर आता है वो हर बार आंसर ऑप्शन में रहेगा इसका गारंटी नहीं है। यही लिमिटेशन है एवरेज मेथड का कि एक बीच वाला नंबर निकालने के लिए पूरा एक बार एवरेज निकालना पड़ता है, तो बहुत लेंदी हो जाता है वो। सो देन वी कैन यूज द सेकंड मेथड नाउ, 2/3 3/4। ओके, और एक बताता हूँ। पहले ये हुआ फर्स्ट एवरेज मेथड। सेकंड मेथड इज मल्टीप्लाई बाय n+1। तो पहले हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये आ जाएगा, पहला आएगा 8/12, दूसरा आएगा 9/12। तो ये दोनों फ्रैक्शन अभी 8/12 9/12 बन गए। अभी 8/12 और 9/12 इनके बीच में कौन आ सकता है ये चेक करके देखो। तो 8/12 और 9/12 के बिटवीन इसमें से कोई आएगा क्या? वी कैन नॉट टेल। सो फिर मल्टीप्लाई बाय n+1 करो। अभी n+1 मतलब क्या है? यहाँ पे 8 और 9 है, टोटल 2। हमें एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना है इनके बीच में। तो n का वैल्यू है 1। एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कितने रैशनल नंबर फाइंड करने रहते हैं, वो रहता है n का वैल्यू, पता है ना। और n+1 मतलब यहाँ पे आएगा 2। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो यहाँ 8/12 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आ जाएगा 16/24। और 9/12 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आ जाएगा 18/24। तो अभी इन दोनों के बीच में फिर से आपको पता चला कि 17/24 ही आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो दूसरा मेथड भी फेल चला गया। अभी तीसरा मेथड जो आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, अभी ध्यान से सुनो। देखो, पहला नंबर है हमारा 2/3, दूसरा है 3/4। इनके बीच में हमें एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो अभी ऑप्शन एक एक ऑप्शन उठा के देखो। 2/3 और ये जो इनके बीच वाला जो नंबर जो है ना फ्रैक्शन, वो आपको, मैं उसको x लेता हूँ, समझो यहाँ पे वो फ्रैक्शन है x। तो वो जो फ्रैक्शन x है वो 2/3 से बड़ा रहना चाहिए और 3/4 से स्मॉलर रहना चाहिए। तो अभी ऑप्शन ए है 5/7। तो चेक करो ये 2/3 से बड़ा है और 3/4 से छोटा है क्या? तो कैसे चेक करते हैं आप? सो हाँ, वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2/3 5/7 को ऐसे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो। 7 2 14, 5 3 15। तो ये 5/7 बड़ा है 2/3 से, चलो अच्छा है। 3/4 से छोटा है क्या चेक करो। तो 4 5 20, 7 3 21। तो 3/4 बड़ा है, मतलब ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये 5/7 2/3 से बड़ा है और 3/4 से छोटा है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करो। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल हर जगह हर एक क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे 2 फ्रैक्शन पूछे गए। और फिर वो तो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन पूछे गए तो आप n+1 का मेथड तो यूज करो, लेकिन गारंटी नहीं है एवरेज मेथड और n+1 वाले मेथड से ऑप्शन मैच होंगे, इसका गारंटी नहीं है। तो इसीलिए ये मैंने तीसरा मेथड बताया। बेटर है कि आप कंपेयर करके देखो। कंपैरिजन आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम कैसे करते हैं, ये सबको पता है ना। हाँ यस sir. सर। ओके, तो अभी समझो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सी मैं डिस्कस करते वक्त तीनों मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन फिर से आपको ये बता रहा हूँ कि ये कंपैरिजन मेथड से आपको श्योर शॉट आंसर मिल जाएगा।
बचे पिछले वाले 2 मेथड से आंसर ऑप्शन के साथ मैच होगा इसका गारंटी नहीं है। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो 2 फ्रैक्शन चेक करने हैं, तो वो दोनों फ्रैक्शन आप चेक करो कि 3/5 से बड़े रहने चाहिए, बस 3/5 के साथ कंपेयर करो। ओके, और फिर बाद में अगर 3/5 से दोनों बड़े हैं तो फिर बाद में चेक करो कि 4/7 से स्मॉलर है क्या। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आपको, फटाफट सॉल्व करो वो, इसीलिए थोड़ा आपको यहाँ पे क्विक रहना पड़ेगा कैलकुलेशन में। 3 फ्रैक्शन अगर पूछे तो और थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ये तीसरा वाला मेथड श्योर शॉर्ट मेथड है, उस मेथड से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। विल यू बी एबल टू सॉल्व नाउ? यस सर, बट हमें 3 वर्कशीट सॉल्व करनी है क्या आज? नहीं, बताता हूँ ना कब तक सॉल्व करना है। तो सिनॉप्सिस 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हो गया रैशनल नंबर चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड एडवांस फाउंडेशन आल्सो। तो अभी आप क्या करो, पहले देख लेते हैं काउंट कितना है। वर्कशीट 1 और 2 आपने कंप्लीट कर दिया पहले ही। जिसने भी मुझे वर्कशीट 1 और 2 के फोटोज नहीं भेजे हैं उनको मैं आपके सपने में आके पनिशमेंट दूंगा अभी। कैसे पनिशमेंट दूं समझ में नहीं आ रहा है। अगले क्लास से मैं जिसने भी होमवर्क सॉल्व नहीं किया उसको क्लास में एडमिट नहीं करूंगा, सीधा क्लास से रिमूव कर दूंगा। मत करो। आई विल सर रिमूव। हमारे पास बुक ही नहीं जिसके पास बुक नहीं है पहले तो मुझे उसके कान के नीचे लगाना है। मैंने क्या बोला था आपको, मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ये पीडीएफ मैं भेजूंगा। रैशनल नंबर का पीडीएफ एडवांस फाउंडेशन का मैं भेज रहा हूँ, भेजा है ऑलरेडी ग्रुप पे, ऑलरेडी भेजा है। फिर एमटीजी का बुक अगर नहीं है सर योर तो वॉइस उसका इज भी, ब्रेकिंग। एमटीजी के चैप्टर का और एडवांस फाउंडेशन के चैप्टर का पीडीएफ बना के भेजा है ग्रुप पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको भेजा ही नहीं है, ठीक है, मतलब ये नहीं है भेजा। तो जब होमवर्क पूछता हो तब आप बोलते हो कि सर आपने पीडीएफ भेजा नहीं, सर मेरे पास बुक नहीं है। दैट मीन्स यू आर सिंसियरली इनसिंसियर, यू आर सिंसियरली इनसिंसियर। ओके, मीन्स व्हाट सर? म्हणजे तुम्ही प्रामाणिकपणे अप्रामाणिक आहात। तो चलो आज का होमवर्क ले लो, बस एक वर्कशीट 3 और 4 वो कल तक कंप्लीट करो, और वर्कशीट नंबर 5 जो है वो मंडे को कंप्लीट करो। इज इट पॉसिबल? सर ये पूरा कभी Okay, तक sir, करना okay. है बोल दो सर। सर मंडे तक हो जाता है। मंडे तक पूरा कंप्लीट करो, हाँ, लेकिन कल हम वर्कशीट 3 और 4 के डाउट्स डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए कल तक Okay, ट्राई sir. करो। कल तक कम से कम वर्कशीट 3 और 4 कंप्लीट करो। चलो सर thank और you. Yes, परसों sir. हाँ, सर तो डाउट सेक्शन है सर, फिर कर Bye, sir. स्कॉलरशिप सर। हाँ, टाइम बोल दो ना सर। क्लास so today